हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी, जिसमें आज मैं आपको बौद्ध धर्म के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगी और जिसमें हम बौद्ध धर्म की जो और महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हमने पहले चैप्टर में, पहले भाग में हमने जो बातें आपको बताई थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फिर हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु, नेपाल में 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी माता थी महामाया, जिनका 7 दिन के बाद निधन हो गया था, और इनके पिता थे सुधोधन, और सुधोधन की दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता था। और जब ये पैदा हुए थे उस समय भविष्यवाणी की गई थी कि या तो आपका पुत्र, महाराजा सुधोधन को बताया गया था कि या तो आपका पुत्र एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनकर नए धर्म की स्थापना करेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने उनके लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाए और सांसारिक दुखों से उन्हें दूर रखा। और आगे चलकर 16 वर्ष की आयु में उन्हें अब उनके निजी जीवन में ढाल दिया और उनकी शादी किससे कर दी? यशोधरा से कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल उनके पुत्र का नाम था। और जब वो एक दिन भ्रमण के लिए बाहर निकले अपने सारथी और कंधक घोड़े के साथ, सारथी था उनका चन्ना और घोड़ा था कंठक, उनके साथ जब बाहर निकले तो उन्होंने 4 घटनाएं देखी। 4 उनके जीवन के दृश्य थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके वो 4 दृश्य थे। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा जो दृश्य था वो था एक बीमार व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव को देखा, और चौथे दृश्य में जिसने उनकी दुनिया को ही बदल दिया वो था एक सन्यासी को देखकर उनके मन में दृढ़ विचार आ गया कि सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का मतलब तो एक ये सन्यासी जीवन ही है। इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाने का निश्चय कर लिया। ये 4 घटनाएं उनके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए इन घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा। 29 वर्ष की आयु में जब वो उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? महाविनिशीकर्मण कहते हैं। ग्रह त्याग को महाविनिशीकर्मण। और आगे चलकर उन्होंने अपना जो पहला गुरु बनाया था वो था अलार कलाम, जिससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय करके 6 वर्षों तक निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बहुत कठिन तपस्या के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसको कहते हैं संबोधि। 35 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसको कहा गया संबोधि। और आगे चलकर वो एक बौद्ध धर्म की, हमारा जो बौद्ध धर्म टॉपिक है उसकी नींव रखते हैं और सारे समाज में उसका प्रचार करते हैं। वो अपनी सारे उपदेश जो थे वो पाली भाषा में देते थे, और उनका जो पहला उपदेश था वो था सारनाथ में 5 पंडितों को दिया गया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में 5 पंडितों को। और आगे चलकर जब वो पहला उपदेश देते हैं तो उनके पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो मेन जो घटनाएं हैं, जो उनके जीवन के प्रभाव हैं, उनके जीवन की जो घटना है उनको अलग अलग नामों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये है धर्म चक्र परिवर्तन, उनका पहला उपदेश सारनाथ में। ठीक है, और फिर आगे हम बात करें उनके जीवन के बारे में तो आगे उन्होंने जो 4 दृश्य देखे उनका बहुत महत्व है उनकी लाइफ में। आगे जब वो अपने जो उनके समय में जो हमारा आज का टॉपिक है मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, और उसके बारे में हम फिर से रीड करेंगे। तो उनके जीवन में जो 4 संगतियां हुई थी, उनके जो बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, उनका बहुत विशेष महत्व है। और ये एक विशेष जानकारी है क्योंकि हर एग्जाम में इसके बारे में आगे पीछे से
पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, मैं जो 4 संगतियां बताऊंगी आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 संगतियां थी, 4 जो संगतियां थी उनकी 4 संगति, 4 संगति जो उन्होंने की वो थी, पहली कहाँ पे की थी उन्होंने 4 संगतियां पहली की थी। पहली संगति उन्होंने की थी राजगृह में। राजगृह के जो शासक थे उनका नाम था अजातशत्रु। राजगृह में 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में राजगृह में उन्होंने अपना जो पहली संगति थी वो हुई थी उनकी कालाशोक के अजातशत्रु के टाइम पर। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी राजगृह में। राजगृह में इस कौन से समय में 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में अजातशत्रु के समय, जिसको मित्रघात भी कहते हैं, अजात शत्रु के समय। और जो जब हम आगे चलते हैं और हमारी दूसरी बौद्ध संगति के बारे में हम पूछते हैं, हम जानकारी एक करते तो हमें किसका नाम सबसे पहले आता है। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दूसरी हमारी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। वैशाली में कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व। किसके समय में? कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी हमारी दूसरी संगति। वैशाली में हमारी दूसरी संगति हुई थी 383 ईस्वी में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में हमारी जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो हुई थी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व, कालाशोक के समय। और आगे हम बात करेंगे हमारी जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी कहाँ पे हुई थी? हमारी जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र में ठीक है। हमारी जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व। 255 ईस्वी पूर्व। और किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। अशोक के शासनकाल में ये संगति हुई थी। और जब हम हमारी जो लास्ट संगति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पे हुई थी। हमारी जो चौथी वो संगति हुई थी वो हुई थी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी हमारी चौथी बौद्ध संगति। और कब हुई थी? पहली शताब्दी में। ठीक है। और उस समय किसका शासनकाल था? कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क का। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगतियां हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में इनका बहुत महत्व है। तो हमारी जो पहली संगति है वो है राजगृह में हुई थी। हमारी जो पहली संगति हुई थी राजगृह में कब हुई थी? 483 बीसी पूर्व, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व। किसके समय? अजातशत्रु के समय। उस समय वहाँ का शासक था अजातशत्रु। और जब दूसरी हमारी बौद्ध संगति का विचार आया तो वो कहाँ पे रखी गई? वैशाली में 383 बीसी पूर्व ईस्वी पूर्व, कालाशोक के शासनकाल में। और चौथी पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व अशोक के समय रखी गई थी। अशोक बौद्ध धर्म के बहुत ही अच्छे, जो हम कह सकते हैं प्रचारक थे, अच्छे बौद्ध भिक्षु थे। तो चौथी हमारी हुई थी कुंडलवन में पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के महान शाखाओं के बारे में। तो हमारी बौद्ध धर्म में 2 महान शाखाएं हैं।
दो शाखाएं हैं हमारे बौद्ध धर्म में जिनका विशेष महत्व है हमारे इस बौद्ध धर्म के टॉपिक में। तो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी है हीनयान और एक है हमारी महायान। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दो शाखाएं हैं। एक तो है हीनयान, एक हमारी है हीनयान। और दूसरी बौद्ध संगति का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या आएगा? हमारी जो दूसरी बौद्ध संगति है वो है महायान। हीनयान और महायान। और इसमें मैं आपको मेन बताऊं तो इनमें सिर्फ एक ही अंतर है। हीनयान जो हमारी शाखा है उसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है। इसमें सिर्फ यही एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता और इसमें मूर्ति पूजा को माना जाता है। मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। ठीक है, मूर्ति पूजा का इसमें महत्व है। तो यही दो इनके इसमें मेन बात है कि हीनयान में और महायान जो दो हमारी शाखाएं हैं उनमें हीनयान में मूर्ति पूजा का नहीं माना जाता और महायान में इसको माना जाता है, महत्व दिया जाता है। तो ये दो महान शाखाएं थी हमारे बौद्ध धर्म में। और आगे मैं आपको बताऊंगी बौद्ध धर्म में जो इनका पवित्र ग्रंथ है वो है जातक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ किसको कहते हैं? जातक को, जिसकी संख्या है 549। और आगे हम बात करें बौद्ध धर्म की 549 जातक जो कथाएं हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन के बारे में बताया गया है उनके बारे में है। और जो हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के उनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी विस्तार से। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हमारे बौद्ध धर्म के हैं तीन हैं जिनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं इनको। त्रिपिटक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक के नाम से बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को जाना जाता है। और जो हमारा पहला जो हमारा पिटक है वो है विनय पिटक। ठीक है, पहला जो हमारा पिटक है वो है विनय पिटक, जिसमें जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में आता है विनय पिटक। दूसरी जब हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का तो वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सुत्त पिटक, जिसका बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। सुत्त पिटक, क्योंकि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसलिए इसका हमारे बौद्ध धर्म के चैप्टर में विशेष स्थान है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसलिए इसको विशेष महत्व दिया जाता है। किसको? सुत्त पिटक को। और सुत्त पिटक का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। और जब हमारी जो मेन बात रहेगी लास्ट में, आगे हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी को कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में।
जब बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी 483 ईस्वी में, तो उस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो टॉपिक है बौद्ध धर्म का, जो सेकंड पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ धन्यवाद एंड थैंक यू।